अखंड ज्योति सितंबर 2021। शीर्षक है महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर विशेष। प्रसिद्ध विचारक मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट कथनों और विचारों का ज्ञान ही संस्कृति है। यह कथन ऋषियों की परंपरा में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर सर्वथा चरितार्थ होता है। उन्हीं की स्मृति में भारत में सन 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी दिन महान शिक्षाविद और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 को दक्षिण भारत के तिरुत्तनी नामक स्थान में हुआ था। राधाकृष्णन ने भारत की शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका मानना था कि एक शिक्षक का मस्तिष्क देश में सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होता है। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ छात्रों और मित्रों ने उनसे कहा कि वे उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इसके जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व अनुभव होगा। इसके पश्चात सन 1962 से पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन हम इस महान शिक्षाविद को याद करते हैं और अपने उन सभी शिक्षकों को सम्मान एवं आदर देते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे कि मात्र जानकारियां देना ही शिक्षा नहीं है। यद्यपि जानकारी का अपना महत्व है और आधुनिक युग में तकनीकी की जानकारी महत्वपूर्ण भी है, तथापि व्यक्ति के बौद्धिक झुकाव और उसकी लोकतांत्रिक भावना का भी बड़ा महत्व है। ये बातें व्यक्ति को एक उत्तरदायी नागरिक बनाती है। शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इनका जीवन में उपयोग करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है। राधाकृष्णन कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता, तब तक श्रेष्ठ शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उनका कहना था कि शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसे अपने छात्रों का स्नेह और आदर भी अर्जित करना चाहिए। शिक्षक होने के मात्र से सम्मान नहीं मिलता, वरन उसे अर्जित करना पड़ता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जिस परिवार में जन्म लिया वह एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। राधाकृष्णन के पूर्वज पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतन्नी ग्राम की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के ग्राम का बोध भी सदैव बना रहना चाहिए। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली लगाने लगे थे। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुत्तनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने जीवन के प्रथम 8 वर्ष तिरुत्तनी में ही गुजारे थे। उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में सन 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष सन 1900 से 1904 तक की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही मेधावी थे, इसीलिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने भी वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद का भी अध्ययन किया था। उन्होंने सन 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने सन 1904 में कला संकाय की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी
भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात सन 1916 में वे मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। शिक्षा का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है और शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। ईसाई संस्थानों द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफी गहराई तक स्थापित किया जाता था। यही कारण है कि वहां अध्ययन करते हुए राधा कृष्णन का चिंतन पाश्चात्य हो चला था। कुछ लोग उनके इन विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधा कृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू आर्ट्स ग्रंथों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधा कृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा उन्होंने इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत की दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधा कृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय संस्कृति की आलोचनाएं निराधार है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने यह भली भांति जान लिया था कि जीवन अत्यंत अल्प है, परंतु इसमें व्याप्त आनंद अनंत है। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में समभाव में रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी से किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करती है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे अंदर के अज्ञान को समाप्त करे। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, तालियों की उन गड़गड़ाहटों से भी बेहतर है जो संसदों एवं दरबारों में सुनाई देती है। इसी कारण डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे। वे जानते थे कि सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देना चाहती हैं। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने एवं कठिनाइयों में फंसे लोगों की सहायता करने का पाठ पढ़ाती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसको अपने अंदर आत्मसात किया। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय के समान मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक समान इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरो विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव समुदाय को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति है। यह तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और प्रेरणादायक कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वे अपने छात्रों को देते थे। वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे, पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनमें एक समूचा मानव समाज, संस्कृति, विचार, जीवन दर्शन और आस्थाओं को देख सकते हैं।